So, hello, Tectonic family. Welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So, let's get started. सो टेक्टोनिक फैमिली, जिस तरह कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर सीक्वल डेटा टाइप्स के बारे में देखा था, उसके बारे में मैंने ब्रीफ डिस्कशन की थी। अगर तो किसी को डेटा टाइप्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। बाकी मैंने उसमें आपके साथ डिटेल शेयर कर दी थी कि डेटा टाइप्स होती क्या और इनके थ्रू हमारे पास क्या क्या चीज़ें अचीव होती हैं और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप सीक्वल के ऊपर ग्रिप अच्छी ग्रिप करना चाह रहे हैं। तो उस टॉपिक के बाद हमारे पास आज का टॉपिक सीक्वल जॉइंस है। अब सीक्वल में जॉइंस क्या होते हैं, आज हमने इसके बारे में डिस्कस करना है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जॉइंस होते हैं क्या, फिर हम उनकी टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे। वो टाइप्स जो बेसिकली नॉर्मल हमारी यूज़ होती हैं डेली। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सो SQL joins allow you to combine data from multiple tables based on related columns। जो joins का काम है, मेन मोटिव joins यूज करने का, वो हम इसलिए करते हैं कि मुख्तलिफ दो या दो से ज़्यादा टेबल्स भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे पास कि कौन कौन से जो कॉलम्स हैं उनमें रिजेम्बलेंस है मुख्तलिफ टेबल में डाटा के रिलेटेड। तो उनको हम कंबाइन करने के लिए हम जॉइंस का इस्तेमाल करते हैं और इसके थ्रू हम टेबल्स के अंदर जो रिलेशनल ये हमारी जो डाटाबेस होती है सीक्वल, ये रिलेशनल डाटाबेस है। ये वो मतलब कि इसमें रिलेशंस पाए जाते हैं, मतलब एक टेबल का दूसरे टेबल से, दूसरे का तीसरे से, मतलब ये वन टू मैनी रिलेशंस भी होते हैं इसमें, वन टू वन भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारी सिस्टम पे कि हमारा सिस्टम कौन सा बना रहे हैं। तो ये जो ये मदद करता है जॉइंस हमारा कि हम मीनफुल रिलेशनशिप बिल्ड कर सके मुख्तलिफ टेबल के बीच में। तो ये मेन हमारा मोटिव होता है जॉइंस को यूज़ करने का। फिर उसके बाद हम अगर बात करें जॉइंस की कि उसकी टाइप्स क्या होती हैं, मैंने यहाँ पे चार मेजर जो हम मेनली यूज़ करते हैं वो मेंशन की हैं। इनर जॉइन है, लेफ्ट जॉइन है, राइट जॉइन है और फुल जॉइन है। अब पहले तो हमें ईच जो जॉइंस है उनके पर्पस का पता होना चाहिए कि हम इससे कोई भी टेबल्स का जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, कोई मैच हो रहे होते हैं टेबलों में कॉलम्स, कोई अनमैच होते हैं, लेकिन हमें उनका डाटा गैदर करना होता है दोनों, मतलब दो टेबल्स या उससे ज़्यादा टेबल्स का। तो उन चीज़ों के रिलेटेड हमें जब डाटा गेट करना होता है ना, किसी बेसिक कॉलम की आइडेंटिटी के बिहाफ पे, जैसे फॉर एग्जांपल एक टेबल है या उसकी प्राइमरी की एज अ फॉरेन की दूसरे किसी टेबल में चल रही है, तो हम उनको मैच करते हैं। मतलब टेबल एक के बिहाफ पे हम टेबल बी के अंदर जाके चेक कर सकते हैं जॉइन लगा के, और फिर उसके अगेंस्ट हम डाटा उठाना होता है तो वो हम डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि हम इस तरह की क्यूरीज बना सकते हैं। तो इसके बारे में जो इंडिविजुअल हमारी जो जॉइंस की टाइप्स हैं, इसके ऊपर हम अब इंडिविजुअली देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनर जॉइन की। इनर जॉइन ओनली मैच्ड डाटा। इनर जॉइन का मकसद होता है कि ये डाटा को, सिर्फ जो मैच डाटा होता है दोनों टेबल्स में, मतलब कोई दो टेबल्स की मिसाल ले रहे हैं, तो दो टेबल जैसे टेबल ए और बी है, उन दोनों में जो मैच डाटा होगा ना, ये उसको उठा सकते हैं हम इसके थ्रू में। मतलब रिटर्न में अगर हमने रिकॉर्ड गेट करना है, हम कोई सिलेक्ट की क्यूरी यूज कर रहे हैं, उसके मुताबिक हमने दोनों टेबलों में से जो मैच डाटा होगा हम उसको उठा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल मेंशन की हुई है, सिलेक्ट कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी, कि वो सिलेक्ट कर ले कस्टमर्स टेबल से कस्टमर आईडी और ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी, और ऑर्डर के टेबल में से ऑर्डर आईडी फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर में से उठाए, इनर जॉइन लगा लिया हमने इधर, कि वो ऑर्डर में से कस्टमर आईडी जो कि हमारे ऑर्डर के टेबल के अंदर कस्टमर आईडी के साथ मैच करती होगी दोनों टेबल में, मतलब वो कस्टमर आईडी है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको मिसाल दी थी कि पहले टेबल में टेबल ए की के अंदर प्राइमरी की होगी और टेबल बी में वो फॉरेन की ज़्यादा यूज़ हो रही हो। तो इसी तरह इसमें भी हम, अगर हम वो
ये रिलेशन इसलिए ऐसे यूज नहीं करे, तो हम इनर जॉइन लगा के अगर दोनों टेबल्स में कॉलम सेम है फॉर एग्जांपल, तो वो उन दोनों का डाटा वो कॉलम के बिहाफ पे मतलब दोनों का वो डाटा रिट्रीव कर सकती है जो कि मैच करता होगा। तो उनको एक टेम्परेरी टेबल में हम उसको गेट करके रिटर्न भेज सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाती बात दूसरी टाइप की, लेफ्ट जॉइन की। लेफ्ट जॉइन ऑल डाटा फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। अब देखें, आप जब भी कोई भी जॉइंस का यूज कर रहे होते हैं, अब यहाँ पे एग्जांपल जैसे हम लेफ्ट जॉइन की लेंगे, तो हमने जो मेंशन किए होते हैं ना, जो हम क्यूरी बना रहे होते हैं, तो उसमें जो हमारे पास लेफ्ट में मेंशन होता है ना, जो पहले मतलब जब क्यूरी लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट से नहीं करते, तो ये इंग्लिश में लिखी जाती है इसलिए लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है। तो जो लेफ्ट पे हमारा पहला टेबल होगा ना, तो हमने उसके बिहाफ पे सारा लेफ्ट के टेबल में से जो भी आ रहा होगा हमने वो डाटा उठाना होता है मैच करके। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैच रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल। अब उसने देखा कि लेफ्ट टेबल में जैसे एग्जांपल है, मैं पहले एग्जांपल समझाता हूँ आपको। सिलेक्ट एम्प्लॉयज डॉट एम्प्लॉयज आईडी, मतलब एम्प्लॉयज टेबल में से एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट कर लो, और फिर दूसरा प्रोजेक्ट्स डॉट प्रोजेक्ट नेम। अब एम्प्लॉय टेबल में से एम्प्लॉय आईडी, प्रोजेक्ट में से प्रोजेक्ट नेम, फ्रॉम एम्प्लॉयज, अब एम्प्लॉयज में से हमें उठाना है, और लेफ्ट जॉइन लगाना हमने प्रोजेक्ट्स के टेबल पे कि वो वहां से जाके मैच करे कि ऑन एम्प्लॉयज डॉट एम्प्लॉय आईडी, के वो जो एम्प्लॉय आईडी हमारी एम्प्लॉयज टेबल में है वो प्रोजेक्ट्स टेबल के अंदर जो एम्प्लॉय आईडी पड़ी हुई है उसके अंदर ये दोनों मैच होनी चाहिए, तो फिर वो प्रोजेक्ट नेम उठा के हमें रिटर्न में भेज देगा। ठीक है, और फिर उसके बाद लिखा है अनमैच रिकॉर्ड इन द राइट टेबल विल हैव नल। जो मैच नहीं होते होंगे तो वो उसको एज नल ही पास करेगा। तो इसके अंदर यही चीज होती है कि ये तमाम एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कर लेगा, उसकी प्रोजेक्ट की डिटेल को। अगर कुछ ऐसे एम्प्लॉयज जो कि असाइन ना हो प्रोजेक्ट को, नहीं भी है प्रोजेक्ट तो, लेकिन वो उन सब एम्प्लॉयज की आईडी के बिहाफ पे वो सारे उसके जो जितने भी हैं वो एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आज बात करते हैं हम राइट जॉइन की। ऑल डाटा फ्रॉम राइट टेबल, अब ये सेम एज इट इज लेफ्ट जॉइन की तरह का है, लेकिन उसके अंदर हम लेफ्ट डाटा में टेबल में से सारा डाटा उठाते थे, अब इसी तरह राइट में से उठाएंगे। तो इसमें है रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल एंड मैच रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। और इसी तरह जैसे उसमें वो राइट टेबल में से सारे रिकॉर्ड को मैच करता था, इसमें लेफ्ट टेबल में से मैच करेगा और रिटर्न में जो भी डाटा आ रहा होगा उसको भेज देगा। ये दोनों मिलते जुलते हैं, बस ऑपोजिट हैं। फिर उसके बाद बात आ जाती है फुल जॉइन की। अब फुल जॉइन क्या होता है, ये नॉर्मली हम यूज करते हैं अगर हमने सारा डाटा गेट करना हो। तो इसका मतलब ये है ऑल डाटा फ्रॉम बोथ टेबल, मतलब दोनों टेबल में से सारा डाटा उठा लो। रिटर्न ऑल रिकॉर्ड व्हेन देयर इज अ मैच इन ईदर टेबल, नल इन नॉन मैचिंग रोज। अब जितना भी एक दूसरे के साथ दोनों टेबल्स में, अब जैसे एग्जांपल से समझते हैं, सिलेक्ट कस्टमर डॉट कस्टमर नेम ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी फ्रॉम कस्टमर। फिर वो इस ऑर्डर के टेबल में से जाके उसमें ज्वाइन लगा लेगा, फुल ज्वाइन ऑर्डर्स ऑन कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी, मतलब दोनों के टेबलों में जो कस्टमर आईडी है उसके बिहाफ पे जितना भी डाटा मैच हो रहा होगा वो सारा उठा लेगा। उसमें ये मतलब नहीं रखता कि कोई मैच वो मतलब डाटा है, अगर है तो उठा ले, अगर नहीं भी है तो एज अ नल पास करके रिटर्न में हमें वो दे देगा। तो ये सारा डाटा रिट्रीव कर लेता है ऑर्डर के लिहाज से। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कॉमन से जॉइंस हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए और इनका हमें यूज करना चाहिए। और इसके बाद इंशाल्लाह हम अपने सीक्वल फंक्शंस के बारे में देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है, तो बाकी आप सब की ही सपोर्ट की वजह से है। बाकी मुझे कोई वो ख़ास कोई इसमें वो सरोकार नहीं है कि मैं यूट्यूब पे रहते हुए कमाऊंगा। मेरा बस मेन मोटिव यही है कि मैं भी चीज़ें सीखूं और जहाँ तक हो सकता है मैं दूसरों को सिखाने की वजह बन सकूं। और मैं आपको भी यही कहूँगा कि अगर आप कोई चीज़ सीखते हैं या अगर आपको कोई चीज़ आती है और आपकी वजह से किसी दूसरे का भला हो सकता है, नो मैटर हु इज ही और शी, तो
उसकी हेल्प करें लाजमी, क्योंकि आपकी की गई हेल्प का सिला अल्लाह ने देना है और किसी ने नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की हेल्प किया करें, नो मैटर कि वो किस कंडीशन में है, वो क्या चाहता है, वो क्या है क्या नहीं। सबसे इसमें पॉजिटिव चीज़ ये होती है कि जो चीज़ आपने कभी किसी को सिखाई होती है ना, वो चीज़ आपको कभी नहीं भूलती है और वो कहीं ना कहीं आके आपको फ़ायदा ज़रूर देती है। तो आज की इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। So don't forget to like, subscribe, and share. Thank you.